विनम्र अनुरोध है उनके चरणों में त्रिवार इच्छामी पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि गुरुदेव ऑनलाइन जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। अपरानिक स्वाध्याय विले सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अमृतस्रावी विधि पूज्य साधु मुनिराजों के आहारचर्या के प्रकरण में पढ़ने को मिलती है, तो महाराज जी इस विधि के माध्यम से क्या रूखा सूखा भोजन भी सरस और गुणकारी हो जाता है? आमर्षी रिद्धि का अर्थ होता है कच्चा भोजन। यदि उनको वमन भी हो जाए तो वो वमन भी औषधि हो जाता है। सर्पी श्रावी रस्ती मल औषधि आमर्षी यानी कच्चा वमन उल्टी हो जाती है तो भी 12 योजन तक का सुभिक्ष हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, अवगाह प्रतिजीवी गुण, सूक्ष्म प्रतिजीवी गुण, अगु लघु प्रतिजीवी गुण, आगम व्यवस्था क्या है इन जीवों की? प्रतिजीवी गुण वो कहलाते हैं जो मूल गुणों को नहीं आते, मूल गुणों का सहयोग करते हैं, उसके साथ में रहते हैं। अनुजीवी गुण वो कहलाते हैं जो द्रव्य की अविनाभाव संबंध रहता है, उसी द्रव्य में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, वे अनुजीवी गुण कहलाते हैं। जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनुजीवी गुण कहलाते हैं क्योंकि ये जीव के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते। लेकिन जो प्रतिजीवी गुण हैं, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अमूर्तत्व, अगु लघु गुण, अव्यवाद आदि, ये अन्य द्रव्यों में पाए जाते हैं और द्रव्य के साथ मूल स्वरूप इनका नहीं रहता, ये मूल के साथ में रहते हैं, इसलिए इनको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। आगम में अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण के नाम से कोई विशेष कथन सिद्धांत ग्रंथों में नहीं है। सबसे पहले इनको विशेष रूप से रेखांकित किया पंडित जी गोपाल दास बरैया ने। कुछ प्रकीर्णक टीकाओं में मिलते थे, भट्टारकों के आदि की टीकाओं में कुछ पाए जाते थे, लेकिन मूल रूप से इनको परिभाषित नहीं किया गया था। परिभाषित किया है पंडित गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण को विशेष रूप से उन्होंने रेखांकित किया। आगम से इसमें कोई विशेष बाधा नहीं जा रही है। यदि उसको परिभाषा के अनुसार घटाया जाए तो शाब्दिक अर्थ भी अनुजीवी, जीव के साथ जिनका अनुबंध है। प्रतिजीवी यानी वे जीव के साथ भी हैं और अन्य के साथ भी हैं, ऐसा मानना चाहिए। राजदीप प्रवीण कुमार जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजीव जैन शिवार्थी पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। निद्रा में विजय प्राप्त कर, निद्रा को विजय प्राप्त करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? अब निद्रा देखो, विजय प्राप्त करने का अर्थ होता है अति सर्वत्र वर्जित।
अति निद्रा नहीं आना चाहिए, लेकिन निद्रा नहीं आना चाहिए ऐसी बात नहीं। कल युग के अंदर निद्रा को अनिवार्य बताया, यहां तक कि मूल गुणों में भी मुनि महाराज भी निद्रा को नहीं पूर्णता जीत पाते हैं, इसलिए उन्होंने विविक्त शय्यासन का उल्लेख किया। विविक्त शय्यासन का अर्थ ही होता है एकांत रूप में शयन करना। एकांत की परिभाषा का रूप दिया जहां असंयत जनों का आना जाना ना हो, जहां विपरीत गृहीत मिथ्या दृष्टियों का आना जाना ना हो, जहां त्रियंचों का आना जाना ना हो, जहां इस प्रकार के लोगों का आना जाना ना हो जो असंयमी हैं, स्त्रियों का आना जाना ना हो, ऐसे स्थान पर शयन करने के लिए कहा। और उससे सिद्ध है कि शयन का उल्लेख तो है। अब रही बात अतिशयन, तो इसके लिए तो हमारे लिए थोड़ा बहुत मन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को जागृत करना पड़ता है, आ जाते हैं। जिये निद्रा पूजवर कुंद स्वामी ने शब्द का प्रयोग किया है, जिये निद्रा। तो जिये निद्रा का अर्थ ही नहीं कि निद्रा को समाप्त करना, निद्रा को जीतना। जीतने का अर्थ है कि प्रमाद नहीं आना, आवश्यक कार्यों में शयन के समय शयन करेगा, लेकिन फिर भी शरीर की क्षमता के अनुसार। कल युग में शरीर में थकान जल्दी होती है, शरीर जल्दी शिथिल पड़ता है, और उस शिथिलता के उस थकान को मिटाने का सबसे सरल सस्ता उपाय है निद्रा। आपने देखा होगा, हम लोगों ने अनुभव भी किया है, शाम को विहार करते आते हैं, थक जाते हैं, और जैसे ही सुबह रात में निद्रा अच्छी आ जाती है, सुबह फ्रेश होकर के चल जाते। तुम लोगों की नहीं कहूं, क्योंकि तुम तो इसलिए चल जाते हो कि शाम को पेट्रोल डाल दिया। हम लोग सोचते मालूम तुमने शाम को खा लिया इसलिए ताकत आ गई। अब हम लोगों ने शाम को तो थक गए थे बहुत ज्यादा, अब चलने की हिम्मत नहीं थी, और हम लोगों ने खाया पिया भी नहीं, तो फिर सुबह फिर से चलने की ताकत कैसे आ गई? शाम को तो ताकत थी नहीं, यानी थक चुके थे, फिर सुबह ताकत क्यों आ गई? तो भोजन तो लिया नहीं है, पानी लिया नहीं है, अब मात्र एक ही कार्य किया था कि शयन किया था। तो शयन करने से इतनी ताकत आ गई कि शाम को करने चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन निद्रा आ जाने से सुबह चलने की हिम्मत आ जाती। इसलिए अर्थ है कि निद्रा एक ऐसी चीज है जिसको हालांकि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति चला करके निद्रा नहीं लेता। कौन सोना चाहता है? ज्ञानी व्यक्ति, त्यागी वृत्ति व्यक्ति कोई सोना नहीं चाहता, लेकिन शरीर थक जाने से निद्रा की स्थिति आ जाती है। इसलिए निद्रा को प्रमाद में लिया है, प्रमाद में लिया है। और प्रमाद जो है पूरी पांचों की पांचों निद्राएं छठे गुण स्थान तक हैं, यानी मुनि महाराज तक के लिए भी पांचों निद्राएं, बड़ी निद्रा भी छठे गुण स्थान तक, यानी स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा पिछला पिछला जैसी बड़ी निद्राओं में भी छठा गुण स्थान रह सकता है। छठे गुण स्थान वर्ती को भी निद्रा आती हैं। 15 प्रमादों में 5 निद्राओं को भी, 3 निद्राओं को लिया है। निद्रा और पिछला को प्रमाद में नहीं लिया, क्योंकि इन 15 निद्राओं को प्रमाद में ले सकते हैं जब छठे गुण स्थान में तीव्रता हो, क्योंकि इनका उदय अष्टम गुण स्थान 12वें गुण स्थान तक निद्रा पिछला का उदय पाया जाता है। 12वें गुण स्थान तक निद्रा और पिछला का उदय पाया जाता है। बंद 8वें गुण स्थान तक होता है। निद्रा पिछला का बंद 8वें गुण स्थान तक, उदय 12वें गुण स्थान तक। 3 बड़ी निद्राओं का उदय जो है छठे गुण स्थान तक होता है।
और बंद जो है पहले दूसरे गुण स्थान तक होता है, ऐसा मानना चाहिए। संजय कुमार जैन बनखेड़ी से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रातःकाल स्नान आदि करके धोती दुपट्टा पहन करके जिनालय के गर्भालय को हम झाड़ू लगा करके साफ करते हैं, तो क्या फिर हम उन्हीं कपड़ों से अभिषेक कर सकते हैं या हमें कपड़े बदलना चाहिए? आपने झाड़ू कौन सी ली है? झाड़ू यदि गर्भालय की ही झाड़ू है और वहीं तक सीमित है तो कोई बात नहीं। यदि झाड़ू आपने जनरल झाड़ू को छुआ है और जहां लोग सामान अशुद्धि के साथ भी आते हैं, बिना पैर धुए भी आते हैं, अशुद्ध कपड़ों से भी आते हैं, वहां यदि आपने झाड़ू लगाई है तो फिर आपको शुद्धि करना पड़ेगी, कपड़ों की भी और तन की भी। वेदी की शुद्धि, गर्भालय की शुद्धि, जहां पैर धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके लोग जाते हैं, यदि वहीं की झाड़ू है और वहीं आपने लगाई है तो मात्र हाथ की हस्त प्रक्षालन करके आप अभिषेक आदि की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त एक है कि गर्भालय जहां पर लोग अशुद्ध वस्त्र वाले जाते ही नहीं हैं, शुद्ध वाले ही जाते हैं, ये विचार करें। दिलीप जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रात्रि में मंदिर जी में जाला आदि हटा देना, झाड़ू आदि लगाना, यह उचित है या अनुचित? अब देखो, अपने यहाँ तो दिन रात का तो कोई भेद किया नहीं है, बस इतने कहा है देख करके झाड़ू लगाना, बिन देखे जगह बुहारी। बस बिना देख के झाड़ू नहीं लगाना। अब किस समय कहाँ क्या जरूरत पड़ जाती है। अब तुम रात्रि की बातें करते हो, कायदा से आगम में रात्रि में मंदिर जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। सुबह भोजन के पहले और शाम को भोजन के पहले मंदिर जाने का प्रावधान है। अब शाम का भोजन अर्थ है अंथऊ। अंथऊ का अर्थ क्या होता है? अंथऊ, दिन के अंत में करने वाला। अंथऊ थोड़ा खाना, दिन के अंत में जब थोड़ा खाया जाता है उसको बोलते अंथऊ। प्राकृत शब्द है थोवा, थोड़ा। तो इस प्रकार के अब रात में खाने लगे, 10-11 बजे खाने लगे, अब रात में मंदिर जाने लगे, तो अब व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्थाएं चलती हैं वैसा करो, बस देखकर और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात जिनवाणी चैनल, पुण्योदय, सुधा कलश, आदिनाथ चैनल के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं और वर्तमान में प्रत्यक्ष में बैठे जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु 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 भगवान। प्रथम जिज्ञासा के लिए अरुण जैन, अध्यक्ष छतरपुर, नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय। हमारे गुरु आराध्य छतरपुर जैन समाज की तिरवा नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, जैसे कोई प्रतिमा लेता है, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा, तो उनके कैसे प्रणाम होना चाहिए? कि धर्म मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए या कसाय पालना चाहिए? इसके कैसे प्रणाम होते हैं महाराज श्री? प्रतिमाधारी का सबसे बड़ा परिणाम होता है कि वो समस्त सभी कार्यों के लिए परिमाण कर लेता है। आज प्रातःकाल का हमने प्रवचन दिया था, हर चीज को वो सीमा करता है। मन से भी संसार की बातें उतनी सोचेगा, उसका भी परिमाण कर लेगा। मैं इतनी बातें, इतने संबंध में ही विचार करूंगा, इतने व्यापार के संबंध में ही विचार करूंगा, इतने परिवार रिश्तेदारों के संबंध में ही विचार करूंगा, इतने ही कमाने का विचार करूंगा,
ऐसे ही देखने का परिणाम कर दे। हम यहाँ वहाँ की राग द्वेष की बातें, ये चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम पिक्चर नहीं देखेंगे। हम जहाँ हमारे परिणामों में विकार भाव आते हैं वहाँ हम नहीं देखेंगे। आँखों का परिमाण कर देता है, कानों का परिमाण। हम ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुनेंगे, हम दुष्ट गोष्ठी नहीं करेंगे, हम दुष्ट विचार नहीं करेंगे। अपध्यान को त्यागता है। अनर्थ दंड को, सबसे बड़ी चीज है कि वृत्ति का सबसे बड़ा गुण होता है अनर्थ दंड। बिना प्रयोजन के ना तो वो सोचेगा, ना वो देखेगा, ना वो बोलेगा, ना चलेगा, ना फिरेगा, ना वो कमाएगा, ना कुछ। बिना प्रयोजन नहीं है। जैसे आप हमने कहा था ना, गृहस्थ बिना प्रयोजन के भी बहुत सारे कार्य करता है। वो कहता है जब मेरा प्रयोजन ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं, यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर। बोले हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो सबसे बड़ा गुण वृत्ति का होना चाहिए, जो चीजें अपने उपयोग में आती हैं उनके अलावा अनर्थ दंड नहीं करे। अनर्थ दंड सोचे भी नहीं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये अनर्थ दंड का त्याग वृत्ति होने का सबसे बड़ा लक्षण है, वो अनर्थ दंड। एक लोटे पानी में काम चलता है तो वो 2 लोटा नहीं बघारेगा। क्यों बघारो, क्या मतलब? एक लोटे से हाथ धुल गए ना। सब चीज में, हर क्रिया में अनर्थ दंड से बचता है। और तृष हिंसा आदि के प्रति संकल्पी हिंसा, कभी मौका पड़ने पर उसको राग द्वेष होगा, संकल्प पूर्वक, प्री प्लानिंग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो ऐसे नहीं करेगा। संकल्पी पूर्वक आवश्यकता के अनुसार करेगा, विरोध करेगा, विरोधी हिंसा करेगा, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग कर देता है। ऐसी बहुत सारी सीमाएं उसकी आ जाती हैं। अपने आचरण में संसार को सीमित कर देता है और परमार्थ को असीम कर देता है। यही वृत्ति का लक्षण है। आराध मुनि के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी मनीश्री कर्म कांड जीव कांड में है, बंद सत्य बंद विच्छुति, ये क्या है महाराज श्री? बंद विच्छुत, बंद का अर्थ होता है यह जीव, कौन सा जीव कौन सी कर्म प्रकृति का बंद कर रहा है। गुण स्थान के अनुसार, गति के अनुसार देव को कौन सी कर्म प्रकृति होती है, कौन से गुण स्थान में कौन सी कर्म बनता है। और विच्छुति का अर्थ है उसके बाद वह नहीं बचेगी। बंद विच्छुति और अबंध, ये 2 चीजें मिलती हैं। अबंध का अर्थ होता है उसी गुण स्थान में अभी बंद रही है, बीच में रुक जाएगी फिर बंद जाएगी, बीच में कम बंद जाएगी फिर बंद, अबंध है। और बंद विच्छुति कहलाता है कि अब उसको रोक दिया गया है तो इससे आगे उसका कभी भी गुण स्थानों में बंद नहीं होगा। बंद होगा तो उसे नीचे आना पड़ेगा। ये बंद विच्छुति कहलाती है। और ये जैसे मनुष्य को कौन से कर्मों का बंद होगा, मुनि महाराज को कौन से कर्मों का बंद होता है, गृहस्थ को कौन से कर्म का बंद होता है। अब मुनि बनते ही इतने कर्मों की बंद विच्छुति हो जाएगी और वो बंद को प्राप्त नहीं होगा। जैसे सम्यक दृष्टि हो गया तो 41 प्रकृतियों का बंद नहीं करेगा। अब जाकर के देश वृत्ति हो गया तो 10 प्रकृतियां जो चतुर्थ गुण स्थान में बनती हैं, उन 10 प्रकृतियों का बंद नहीं करेगा। जैसे 6ठे 7वें गुण स्थान में होगा तो 5म गुण स्थान वर्ती 4 और प्रकृतियां हैं अप्रत्याख्यान अवर्ण, उनका बंद नहीं करेगा। 7वें गुण स्थान में पहुंच गया तो 6 प्रकृतियों का और बंद नहीं करेगा। 8म में पहुंच गया तो 1 प्रकृति देवायु का जो बंद कर रहा था 7म में, उसका बंद नहीं करेगा। ऐसे हर गुण स्थान में आगे बढ़ता जाता है, पीछे कर्म बंद जो हैं वह रुकते जाते, उसको बंद विच्छुति बोलते हैं। गुण सागर रहने वाले रायपुर, तत्पश्चात सबला दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सोलक जी के चरणों में इच्छा मी इच्छा मी इच्छा मी। हे गुरुवर, आजकल
अध्यक्ष मंत्री एवं साधु की बात नहीं मानकर जैन समाज के विरुद्ध व्हाट्सएप चलाते हैं, ये एक नया चलन हो गया। न मीटिंग में आते हैं लोग बाग। तो महाराज जी, इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए एवं प्रतिमा की हम बैठकर शांतिधारा एवं अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखो, अनधिकृत चेष्टा तो सब करते हैं। अध्यक्ष मंत्री को और कमेटी को इतना पावर होना चाहिए। कमेटी अपने बहुमत से प्रस्ताव पास करके और अपने हित का भाव करके अपने कार्य करना चाहिए, अपने पावर का इंतजाम करना चाहिए। यदि गलत कार्य हो रहा है तो कमेटी बनाई काहे की जाती है? इसलिए तो बनाई जाती है कि सब लोग मन माफिक काम ना कर पाए। हाँ, यदि साधारण सभा में अपने यहाँ 3 व्यवस्थाएं हैं, कोर कमेटी और पदाधिकारी। जब पदाधिकारी एक मत नहीं होते हैं तो कार्यकारिणी कमेटी बुलाना चाहिए। जब कार्यकारिणी कमेटी नहीं होती है, कार्य कर पाए, तो साधारण सभा बुलाना चाहिए। और साधारण सभा में यदि बहुमत हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रस्ताव पास करके यदि किया है साधारण सभा में, तो उससे फिर कोई बाधा नहीं, फिर कोई करता भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कमेटियों को अच्छे कार्यों में अपने पावर का प्रयोग करना चाहिए और अपने पावर का उपयोग करके फिर करना चाहिए। 1-2 व्यक्ति विरोध करते हैं तो उनके विरोध से कुछ नहीं होगा, लेकिन पदाधिकारियों को सामना करना पड़ेगा, बुराई मोल लेना पड़ेगी और सिर फूटे तो फुड़वाना पड़ेगा। क्या बात है? अब देखो, फिर तो वो तो जो, और या फिर सबसे तरीका एक ही है, जब तुम्हारी बात नहीं मानी गई है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे रहने और नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पर इस्तीफा देने से एक बात हो जाएगी, फिर उनके और मजे हो जाएंगे। किसी चीज से भागना समस्या का समाधान नहीं है। भागना नहीं, भागीदार बनना। और भागीदार के लिए अपने पावर का प्रयोग करो, अपने बहुमत का उपयोग करो। समाज के लिए बुला करके, समाज का बहुमत है तो कार्य करना चाहिए। हालांकि ठीक है, आजकल का जमाना है, सब प्रकार की स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियों से निपटना चाहिए, बस यही होना चाहिए। प्रतिमा की महाराज अभिषेक बैठ कर सकते हैं शांतिधारा? नहीं, बैठ करके अभिषेक प्रतिमा आदि नहीं करना चाहिए। अभिषेक खड़े होकर के ही करने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि भगवान बैठे हैं तो आपको खड़े होकर करना चाहिए। अभी बात अलग है, कोई छोटी मोटी मूर्ति है, कुछ है, अपवाद मार्ग अलग है। मूल मार्ग तो यही है कि खड़े होकर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सविता दीदी तैयार रहेंगे। विनय कुमारी जैन, SDM। माइक दे दो बेटा ऊपर। चलिए। परम पूज्य साक्षात विराजमान तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में कोटि सा इच्छामि। मुनि श्री इतनी अच्छी शुद्धि विशुद्धि के साथ में पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ। मन बहुत आह्लादित रहा, रोम रोम पुलकित रहे। तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई कार्य, चाहे वो जन्म का देखा हो, चाहे तप कल्याणक, चाहे ज्ञान कल्याणक की महत्ता देखी हो, लेकिन सब में एक अंदर से आह्लाद उत्पन्न होता है, रोम रोम पुलकित होते। तो आह्लाद क्या चीज है? उस आह्लाद को हम क्या माने? जैसे आपके आज सुबह प्रवचन, जब भी आपका प्रवचन सुनते हैं और जब भी कोई स्वाध्याय में कोई चीज, तो एक रोमांचित हो जाते। तो वो क्या चीज है, ये कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरा प्रश्न ये है, वो हम सुबह बाद में पूछ रहे हैं, पहले आप एक प्रश्न का जवाब। भोजन तो वही होता है, दाल आटा तो वही होता है, कभी बनाने वाले का भी मजा होता है। आप ही लोग कहते हो उसके हाथ का भोजन बहुत अच्छा
तो अब भाई हाथ में क्या हो गया, सामान तो वही है, लेकिन इसी प्रकार पंच कल्याणक तो होते ही रहते हैं, लेकिन पंच कल्याणक की एक कराने वाला सानिध्य का, पात्रों का, समाज का, क्षेत्र का, सबका प्रभाव पड़ता है। मुहूर्त क्यों दिखे जाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र क्यों देखे जाते हैं, अब यहाँ इस क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ इस क्षेत्र में बैठते ही एक ऐसी इंधर जो आह्लाद, अब इस संतशाला इतनी अच्छी संतशाला है कि यहाँ बैठ के यही पता नहीं चलता दिन कब हो गया, रात कब हो गया। इतना अच्छा रूप बनाया, इतना बढ़िया प्रशस्त रूप बनाया, साधु संतों के लिए पूर्णतः सुविधा युक्त है। खूब आराम से साधना करो तो साधना, स्वाध्याय करो तो स्वाध्याय, कितनी भीड़ आ जाए कमरों में डिस्टरबेंस नहीं है, जब तक कोई कमरों में नहीं घुसे तो यहाँ का बाहर निकल के देखते हैं तो सब तरफ का वातावरण अच्छा रहता है, तो क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है, किसी भी चीज की महिमा समझ में आना चाहिए। तो प्रवचन का मतलब ये नहीं है कि तुमने कितना आगम से प्रवचन दिया, साहित्य से प्रवचन दिया, मतलब ये है कि श्रोताओं को समझ में आया कि नहीं आया। प्रवचन को विद्वतापूर्ण नहीं करना, प्रवचन को सुपाच्य करना। जरूरी नहीं कि गरिष्ठ भोजन से ही व्यक्ति स्वस्थ होगा, सुपाच्य भोजन से होगा, चाहे भली वो खिचड़ी क्यों न हो। अपन ने काजू किशमिश मावा माल मलिदा खिला दिए और खाने के बाद वो बीमार हो गया तो उस खिलाने से क्या फायदा है। और अकेली सूखी खिचड़ी खिला दी मात और उसकी बीमारी दूर हो गई तो वो दान में कहलाता है। तो प्रवचन का अर्थ होता है कि हम कितना सहज और सरल कर पाते हैं। यदि प्रवचन श्रोता के सिर पर से निकल जाए तो वक्ता की गलती है, और हृदय में पहुंचने के बाद निकल जाए तो श्रोता की गलती है। अब उसी चीज को चिंतन की धाराओं में पहले तो क्या है, सारी जो प्रवचन होते हैं इनको आगम की पर्याय न रह करके आत्मा की पर्याय बन जाए। आगम से बोलना है, लेकिन आगम बोलना है आगम से नहीं, आत्मा से बोलना है। आगम बोलना है लेकिन आगम से नहीं, आत्मा से बोलना है। बहुत अच्छी बात। आत्मा से बोलो, आत्मा की पर्याय बना के बोलो और पहले उसको जियो। हम शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, नहीं, शास्त्र हमें बोलना है लेकिन उसको अपने अनुभव के सिरे में पागो। मैंने कि आगम वही है, सब पढ़ते आगम है। जैसे रसोई का कहा ना, रसोई वही है, सब बनाते हैं, आगम वही है, सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो रसोई बनाने की कला है उसी कला से आनंद आता है। और वह यदि हमें समझ में आ जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, कभी कभी उपयोग चला जाता है। आज सुमतनाथ भगवान ने आनंदित कर दिया। इसलिए बहुत बड़ी। सुमतनाथ भगवान का जो तत्व चिंतन था उस पर तो ऐसा मन ललच गया कि समंतभद्र आचार्य कहने लगे, भगवान आपका इतना अच्छा ज्ञान है, मति प्रवे कहा, यह उत्कृष्ट मति मुझे देव, मेरी होवे, ऐसी मति मेरी होवे, हे नाथ, हे भगवान। तो ये बातें हो जाती है। लेकिन इसके अंतर्गत आज के सुबह की प्रवचन से लिया कि आपने कहा कि अशुभ में गैप करो, संसारी प्राणी अशुभ में गैप करे, योगों में को भी बदले, माने अशुभ का ना सोचे, ऐसा भी एक समय रखो, बोले ना ऐसा समय रखो। तो हम कह रहे ये तो शांति शांत आपने बना दिया शुभ में, लेकिन शुभ में भी तो शांति शांत घटित होगा। 1 घंटा बाद फिर हम अशुभ कर रहे, शुभ हुआ, शुभ समाप्त हो गया। तो संसारी प्राणी दोनों प्रकार से ऐसा करेगा। गृहस्थ को दोनों को गैप करना ही पड़ेगा। गृहस्थ है, यदि वो धर्म में गैप नहीं करेगा तो गृहस्थी रह नहीं पाएगी।
और अधर्म में गैप नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। यदि अशुभ को निरंतर कर दिया उसने तो गृहस्थी खत्म हो जाएगी। व्यसनी बोलते इसे, बर्बाद हो जाएगा। चाहे भली वो कितना भी कुलवंत क्यों ना हो, यदि उसने संसार को निरंतर कर दिया, गैप नहीं किया, तो गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। और यदि धर्म को निरंतर कर दिया तो गृहस्थी समाप्त हो जाएगी। तो धर्म ध्यान के साथ दोनों काम होंगे। धर्म ध्यान के साथ धर्म ध्यान को गैप करना ही पड़ेगा। आर्त ध्यान लाए बिना गृहस्थी नहीं चल सकती। यदि 24 घंटे गृहस्थ धर्म ध्यान करेगा, गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, बर्बाद नहीं। बर्बाद में और समाप्ति में अंतर है। बर्बाद होने का अर्थ है भ्रष्ट होना, समाप्त होने का अर्थ है गृहस्थी खत्म। जैसे मुनि महाराज, अब मुनि राजों की गृहस्थी समाप्त हो गई। धर्म में अंतराल गृहस्थ को देना ही पड़ेगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जाए बिना गृहस्थी चल ही नहीं सकती। रौद्र ध्यान के बिना भी नहीं चल सकती। इसलिए पंचम गुण स्थान में चारों रौद्र ध्यान है, चारों रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान तो छठे में भी है। रौद्र ध्यान जहां तक ग्रस्त है, रौद्र ध्यान उसको होगा ही होगा, वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर भी यदि हैं ग्रस्त अवस्था में तो उनको भी रौद्र ध्यान होता है। हिंसानंदी वो भी होते हैं, मृषानंदी वो भी होते हैं, चौर्यानंदी वो भी होते हैं, परिग्रहानंदी वो भी होते हैं। चारों चीजें उनकी हैं, उनको भी आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, वो अनंतानुबंधी जन नहीं है। क्या तीर्थंकर को, चक्रवर्ती को अपने युद्ध की विजय जीतने के बाद खुशी नहीं हुई होगी? हुई होगी। क्या बच्चे के जन्म पर उनने महोत्सव नहीं मनाया होगा? मनाया हो, सब करते हैं, कोई बात। तीर्थंकर भी रौद्र ध्यान करते हैं ग्रस्त अवस्था में। और ग्रस्त को तो सहायक सम्यक दृष्टि भी हो तो भी वो चारों प्रकार के रौद्र ध्यान करेगा पंचम गुण स्थान में पहुंचने के बाद भी। क्योंकि आर्त और रौद्र ध्यान के बिना कभी गृहस्थी चल ही नहीं सकती। और आर्त रौद्र ध्यान आएगा तो धर्म ध्यान में गैप पड़ेगा ही पड़ेगा। मुनि महाराज कभी आर्त ध्यान के बिना चर्या नहीं कर सकते। समाधि हो सकती है, एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा धर्म ध्यान नहीं कर सकते मुनिराज। उनको आर्त ध्यान में आना ही पड़ेगा। और चर्या का पालन करना है तो बिना आर्त ध्यान के आहार नहीं हो सकता, बिना आर्त ध्यान के विहार नहीं हो सकता, बिना आर्त ध्यान के निद्रा नहीं आ सकती, बिना आर्त ध्यान के क्रियाएं नहीं हो सकती। आर्त ध्यान आए बिना हम आहार ले नहीं सकेंगे। धर्म ध्यान में आहार है ही नहीं। धर्म ध्यान आहार लेने की इच्छा। पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक बार ज्ञान सागर महाराज ने पूछा, तीर्थंकर को आर्त ध्यान करते हुए पकड़ के दिखाओ, ऑन द स्पॉट, रंगे हाथ पकड़ो। ऐसे नहीं, तो आगम से नहीं, आगम में लिखा है सो बात नहीं, रंगे हाथ करते हुए पकड़े आओ। इस समय तीर्थंकर आर्त ध्यान कर रहे हैं। तो आचार्य ने कहा, जिस समय आहार को अंजलि खोली तो आहार लेने की इच्छा हुई, रंगे हाथ पकड़े गए, आर्त ध्यान है। पर पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा ही आर्त ध्यान। अब इसके बिना बताओ क्या मुनिराज रह पाएंगे? चर्या पढ़ पाएगी? ठीक है, ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, बाहुबली आदि जैसे बात अलग है। सामान्य था यदि मुनि चर्या का पालन करना है तो आर्त ध्यान में आए बिना मुनि चर्या नहीं पड़ेगी।
धर्म ध्यान में गैप किए बिना मुनिराज अपनी चर्या का पालन नहीं कर सकते। तो मुनिराज को भी यदि अपनी चर्या का पालन करना है, जीवित रहना है पंचम काल में, आहार चर्या, तो धर्म ध्यान में गैप करना पड़ेगा और आर्त ध्यान लाना पड़ेगा। और 24 घंटे आर्त ध्यान करेंगे तो मुनिपने से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो आर्त ध्यान में भी अंतराल करना है। आज सुबह का प्रवचन बहुत मजेदार बात थी, बहुत सुंदर, बहुत गजब का प्रवचन। एक नया चिंतन मिला हमारा। कभी जरूरी नहीं है कि भीड़ देख करके ही प्रवचन होता है। देखो मेरे नेचर है, मैं प्रवचन देते ही नहीं हूं, मैं तो खुद स्वाध्याय करता हूं। इसलिए पहले जरूर मैं प्रवचन देता था, पहले मैं प्रवचन देता था तो मुझे प्रवचन की बात बड़ा गुस्सा आता था। इतनी मेहनत से प्रवचन दो, गर्मी में दो, और तुम लोग मानते नहीं हो। तुमसे कहा भाई गुस्सा नहीं करना, तुम प्रवचन में लड़ बैठो, मंदिर में लड़ बैठो। तुमसे कहो भाई रात में नहीं खाओ, फिर भी खा बैठो। तो हमें लगता था भैंस के सामने बीन बजाना, सिर से पहाड़ फोड़ना बेकार है, अपन कल से नहीं देना। तो मैंने कहा भगवान मेरा मन नहीं करता इनको प्रवचन देने से। तो भगवान ने कहा तुझसे प्रवचन देने का कहा किसने? किसने कहा प्रवचन देने का? प्रवचन देने का है शायद तुमने कहा, बोले प्रवचन देने का नहीं कहा, स्वाध्याय करने का कहा है। तू क्यों प्रवचन दे रहा है? तू अपना स्वाध्याय कर, कमरे में बैठ के मन में चुपचाप करो, मंच पे पैर के बोल के करो। बस बोल के करना इसलिए कि ये सुन ले तो सुन ले, नहीं तो तेरा स्वाध्याय तो हो रही है। इसलिए चाहे कमरे में बैठो और गद्दी पे बैठो, दोनों की दशा में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। फर्क कितना आना चाहिए, कमरे में वचन नहीं है, मन चल रहा है, और स्टेज में मन के साथ वचन भी चल रहा है, पर दशा एक होना चाहिए। चिंतन के समय कुछ अलग चिंतन और प्रवचन के समय कुछ अलग कथन नहीं। सहज में बैठ जाओ, स्वाध्याय चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, सहजता में कुछ ऐसे रहस्य अपन को खुद मिल जाते हैं। श्रीमद्नाथ भगवान को हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन उपयोग की बात है आज उसका आगे ऐसा बात एक गैप होना जरूरी है। विनय कुमार जी जैन एसडीएम साहब, आज जिन्हों आहार दान देने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, संरक्षक सदस्यता प्राप्त करके वो चेतनोदय तीर्थ से जुड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। श्री विनय कुमार जी जैन, श्रीमती किरण जैन, विनीत कुमार जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती ईशा जैन, कुमारी मानवी जैन, कुमारी दर्शा जैन, समस्त एसडीएम परिवार, और तैयार रहेंगे श्रीमती रेसू रोकड़िया। शब्द हैं संख्यात, असंख्यात, ऐसे असंख्यात अर्थ को व्यक्त करने वाले पुंगव के चरण में मेरा कोटिशः नमन नमन नमन। महाराज श्री समय में हम देखते हैं कि जो विधान की परंपरा गुरुओं के द्वारा बताई जाती है वह इस समय हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चाहे वो नंदीश्वर विधान है, सिद्ध चक्र विधान है, आदिनाथ भगवान है, कोई भी तीर्थंकरों का है। तो यह परंपरा है क्या, मतलब जैसे अपन ये सुनते हैं कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया, तो अनादिकाल से ये परंपरा चल रही है, या अपन नंदीश्वर विधान का मैना सुंदरी से शुरुआत माने और उसको हम आध्यात्मिक रूप में ले या भक्ति रूप में ले? कृपया समझाएं। विधानों की परंपरा, कुछ विधान ऐसे हैं जो नियत काल में होते हैं। जैसे नंदीश्वर विधान है। नंदीश्वर विधान का आगम प्रमाण यही है कि नंदीश्वर द्वीप में जाकर के देवता पूजा करते हैं। वो नियत कालवर्ती, आपके नियत कालवर्ती है 10 लाख क्षण पर्व।
नियत कालवर्ती, लेकिन और जो विधान है ये नियत कालवर्ती नहीं है। सिद्ध चक्र मंडल विधान नियत कालवर्ती नहीं, कभी भी किया जा सकता है। कल्पद्रुम आदि नियत कालवर्ती नहीं है, कभी भी किए जा सकते हैं। तो मात्र नंदीश्वर द्वीप के अलावा बाकी जितने विधान हैं सब कभी भी किए जा सकते हैं। ठीक है, पर्व के दिनों में करने में थोड़ी और विशुद्धि भाव काल का सहयोग मिल जाता है। मैना सुंदरी ने अष्टानका में ही किया था, ऐसा उल्लेख हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया। 8 दिन किया था, लेकिन 8 दिन का अर्थ है नहीं कि अष्टानका में किया था। अपन लोगों ने अष्टानका से उसको जोड़ दिया तो कोई बाधा नहीं है, अच्छा है, लेकिन अन्य समय में नहीं किया जा सकता, सो बात नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। देखो, पूजा तो प्रवृत्ति रूप में ही आती है। अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला अध्यात्म नहीं है, अध्यात्मक पहुंचने की सीढ़ी है। चरणान योग के बिना अध्यात्म तक नहीं पहुंचा सकता। अध्यात्म मंजिल है, चरणान योग उस तक पहुंचने का जीना है। बिना जीना के मंजिल नहीं पहुंच सकते, इसलिए बिना पूजा के पूज्य नहीं बन सकते। अध्यात्म पूज्य है और जो विधान है वह पूजा है। पूजा पूज्य तक हमें पहुंचाती है, लेकिन पूजा को करने पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अध्यात्म में यदि हम जाएंगे तो अध्यात्म में पूजा है ही नहीं। अध्यात्म निश्चय नय प्रधान होता है, और निश्चय नय में बंद बद्धक भाव, पूज्य पूजक भाव, आराध्य आराधक भाव का अभाव होता है। इसलिए अध्यात्म की दृष्टि यदि अपन रखते हैं तो पूजा नहीं बनेगा। हाँ, अध्यात्म की ओर ले जाने वाली पूजा हो सकती है, लेकिन अध्यात्म नहीं हो सकती। पूजा पूज्य की हो सकती है, पूजा स्वयं पूज्य नहीं होती। पूज्य भगवान होता है, पूजा भक्त होता है। पूजा जिनवाणी नहीं है, पूजा भक्त वाणी है। पूजा भक्त अपनी तरफ से बोल रहा है, अपनी वाणी है, जिनेन्द्र देव की वाणी नहीं है। इसलिए अध्यात्म न कह करके अध्यात्म की ओर ले जाने वाली पूजा कहलाती है, ऐसा मान। नितिन जैन कटनी। हेलो, विधान को करो। हेलो, वर्तमान में जैसे कई माता महाराज के द्वारा जो विधान रचित गए हैं, तो उसमें कभी कभी ये स्थिति श्रावक के सामने आ जाती है कि इन्हीं माता जी का या इन्हीं महाराज का विधान आप करने का संकल्प करिए। तो ऐसी स्थिति में श्रावक क्या करे? ये लेखकों का और लेखक के भक्तों का व्यामोह है। आप लोग देखो, ये सब संसार में चलता है जी। आपके कोई व्यापार है तो तुम क्या चाहोगे, ग्राहक हमारी दुकान से माल लेवे कि कहीं से लेवे? दुकानदार का क्या भाव आएगा? वो तो छूट है, उसको कहीं से भी लेवे। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारी दुकान से वो ले, दुकानदार तो यही चाहेगा कि सारे ग्राहक हमारी दुकान से ही आए, माल ले। पर ग्राहक नहीं चाहता, ग्राहक चाहता है हमें जहां अच्छा लगे वहां से लेंगे। तो वो जिनके विधान होते हैं उनका व्यामोह होता है कि हमारी विधान रचित है, यही करो, हमने तो किताब लिखी है, यही पढ़ो, यही स्वाध्याय करो, अपने ही लिखे पर इस पे गोष्ठी करो, इसी को तुम प्रचार प्रसार करो, इसी को तुम पढ़ाओ, इसी को लिखाओ। ये उनका व्यामोह है। ऐसा किसी आचार्यों ने कभी नहीं किया। और उनके भक्तों का भी मोह होता है कि हमारे जो हम जिनके हम भक्त हैं उन्हीं क्या करो। तो ये सब चीजें आपके ऊपर हैं, ग्राहक के ऊपर है। हम दुकानदार को मना नहीं करेंगे, क्योंकि दुकानदार का तो मोह है कि मेरी दुकान से ही माल खरीदें। उसने लिखा ही इसलिए है कि सब लोग मेरा विधान करें।
अब करने वाले को देखना है कि उनके जिसकी विधान में तुम्हारा मन लग जाए वो ही अच्छो है। आज महाराज जी एसडीएम जिसके विधान में तुम्हारा मन लगे, जिसके तुम्हें भाव लग जाए, पढ़ने के बाद कई बार देखो कई विधान ऐसे निकले जाते जिसमें अच्छे भाव लगते, कई पूजाएं ऐसी हो जाती शब्दों का बहुत बड़ा, तो अपन ने देख लिया कि इनके द्वारा लिखित विधान में अच्छे भाव लगते हैं, अच्छे परिणाम होते हैं, आगम की बहुत सारी बातें हैं, उस विधान को कर लिया करो। आपकी रुचि के उस श्रद्धा के ऊपर है। आज महाराज जी एसडीएम परिवार को आप के द्वारा नितिन जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, सभी इच्छामी क्षुल्लक गुरुओं को इच्छामी। महाराज जी, ये मेरी शंका ये है, रक्तदान करना क्या जैन धर्म में हिंसा है कि अहिंसा है? सब चीजों पर धर्म का ही टाइटल क्यों लगाना चाहते? संसार के तुम जितने कार्य करते हो सब धर्म से करोगे तो कर नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा ना, सबको धर्म मत कहो। कुछ कार्य करने योग्य है लेकिन वे धर्म नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि आर रो ध्यान को धर्म कह दूं? नहीं, लेकिन आर रो ध्यान नहीं करना है ये आदेश दे दूं? अभी हमने कहा ना, आर्त रोध ध्यान के बिना गृहस्थी चल ही नहीं सकती। नहीं दे, तो फिर धर्म, इसको धर्म की संज्ञा दे दूं? नहीं। मुनि महाराज को भी आहार लेने जाना है तो आर्त ध्यान करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो किए जाते हैं, करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए विधान कर दिया तो वो धर्म हो गए, शुभ बात नहीं। अधर्म है, आर्त ध्यान हमेशा निंदनीय है, रौद ध्यान हमेशा निंदनीय है, उसको धर्म कभी भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन किए बिना भी रहा नहीं जा सकता। धर्म कहा नहीं जाता और किए बिना रहा नहीं जाता। बस रक्तदान को इतना ही समझो, मैं धर्म ध्यान कहूंगा नहीं और मना करूंगा। मना करूं कितनों के मर जाएंगे। आज रक्तदान के बिना, रक्तदान से देखो कितने लोगों की जिंदगी बच रही है, कितने लोगों की नहीं। हर कार्य में आज रक्तदान की जरूरत पड़ती है। महिलाएं देखो डिलीवरी के समय रक्तदान, एक्सीडेंट हो जाए तो रक्तदान, तो इसको निषेध नहीं करना, लेकिन इसको धर्मदान, रक्तदान शब्द लगा देने से वो धर्म नहीं हो गया। मैं कहता हूं ना बार बार, दान तो जिस चीज के साथ दान लगा वो धर्म है। तो पीक दान, पायदान, अब पायदान तो किसे बोलते हैं? तो दान शब्द जो है वह बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन आप लोगों को मनाही नहीं करना इसको, इसकी, लेकिन इसको धर्म की संज्ञा मत देना, ये सहयोग कहलाता है। दान हमेशा पात्र को ही दिया जाता है और उसका द्रव्य निश्चित है। दान में हर चीज नहीं दी जाती, निश्चित है यही चीज दोगे तब दान माना जाएगा, इस समय दोगे तभी दान माना जाएगा, इस विधि से दोगे तभी दान माना जाएगा। 9 कोटि सुविशुद्ध हो, 9 कोटि से शुद्ध करके जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। रक्त 9 कोटि से शुद्ध करके नहीं दिया जाता, मजबूरी में दिया जाता है ना। और दान दे मन हर्ष विशेष, हर्ष विषय के आनंद के साथ दिया जाए। और रक्त तुम शौक से देते हो कि मजबूरी में? मजबूरी। बोलो, मजबूरी है। कौन रक्त देना चाहता है? लेकिन एक मजबूरी है कि भाई ठीक है चलो हमारा दान देने से उसके प्राण बचते हैं तो रक्तदान, किडनी दान, ये सब मजबूरी में देते हैं, मन मार के देते हैं। देना नहीं चाहता है, देना पड़ता है। और दान देना नहीं पड़ता, दान देता है। रेशु रोकड़िया, इसके बाद तैयार रहेंगे परम भक्त विजय कुमार जी धुर्रा, अशोकनगर।
महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, एक माँ को गर्भस्थ शिशु को अच्छे से सुसंस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए एवं उसे उच्च संतति एवं धार्मिक बनाने के लिए उसके माता पिता एवं परिवार का क्या कर्तव्य होना चाहिए एवं उनके घर का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। भगवान के पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक इसलिए ही दिखाए जाते हैं कि बच्चे को संस्कार करने के लिए गर्भ में आने के 6 महीने पहले से दोनों को मन वचन काय से शुद्ध होना चाहिए, पूरे परिवार का शुद्धिकरण होना चाहिए। गर्भ धारण करने के 6 महीने पहले से उनके परिणाम जिस ढंग का बालक चाहते हैं उस ढंग से परिणाम उनके होना चाहिए। मैंने एक बार प्रवचन दिया था, आप कैसा बच्चा चाहते हैं, उसमें क्या क्या दोष नहीं होना चाहिए, आपके बेटे में क्या क्या दोष नहीं होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, दोनों बैठकर एक डायरी में लिखो। पहले घर में आने के बाद नहीं, पहले लिखो तुम कैसा बेटा चाहते हो, कैसी बिटिया चाहते हो, क्या दुर्गुण नहीं होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, दोनों लिख लो। और लिखने के बाद बस उसी दिन से दोनों वो दोष छोड़ देना और वो गुण चालू कर लेना, जाओ जैसा चाहते हो वैसा बेटा हो जाएगा। अपने बेटे में क्या दोष नहीं होना चाहिए, उस दोषों को उसी दिन से त्याग दो। मेरे बेटे में क्या गुण होना चाहिए, वो गुण उसी से तुम स्वीकार। मेरा क्रोधी ना हो मेरा बेटा, उसी दिन से क्रोध छोड़ दो। 6 महीने पहले से मेरा बेटा अभक्ष नहीं खावे, तुम अभक्ष छोड़ दो। मेरा बेटा धर्मात्मा हो, धर्म करो। जैसा चाहते हो वैसा तुम्हें 6 महीने पहले से कर 9 महीने 15 महीने का पीरियड दिया है आगम से। 15 महीने तक आपको वैसे ही रहना है जैसा आप बालक चाहते हैं। तो इसमें 90% तुम सफल हो सकते हो। 10% इसलिए कि कभी कभी कोई जीव ऐसा उपादान लेके आता है कि तुम कितना भी संस्कार दो लेकिन उसके उपादान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम चाहें तो 90% बच्चों को इच्छानुसार जन्म दे सकते हैं। परम पूज्य इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी दीदी उषा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में दर्शनोदय तीर्थ हुवन जी कमेटी अशोकनगर जैन समाज जैनी वर्ग की ओर से बारंबार। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमारा ये छोकरा बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैंने क्या करता, और दिन भर टीवी से चंटा रहता है, दिन भर मोबाइल में देखता रहता है। मुझे अच्छा, वो बहुत छोटा सा बच्चा था। तो मैंने पूछ लिया, दोनों ही जने थे। मैंने कि माता से पूछा, मैंने कि जब एक गर्भ में था तुम क्या करती थी? बोले मुझे कोई, मैं भी दिन भर दिन भर क्या करती थी? अब कोई जाना करना तो कहीं है नहीं, बेड रेस्ट था। तुम्हारा जी क्या करते, दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते थे और दिन भर मोबाइल देखते। मैंने कि अब बेटे की कोई गलती नहीं है, तुम तभी से चैटी रहती थी तो वो भी अब टीवी और मोबाइल देखता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नजी। बर्णी जी महाराज के चरणों में इच्छामी महाराज इच्छामी। परम पूज्य गुरुदेव, आपने भारतवर्ष की जैन समाज नहीं वरन तमाम जन समूह पर उपकार किया है शांति धारा करके। आज आपके आशीर्वाद से पिछले 12 वर्षों से दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी में नित्य शांति धारा अभिषेक हो रही है और साथ ही साथ 108 कलशों से अभिषेक भी भगवान का हो रहा है। शांति धारा से सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी
अनेक लोग दर्शनोदय तीर्थ धुवन जी के बड़े बाबा की शांति धारा के लिए अपने नाम प्रेषित करते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव, वहीं से यह प्रश्न आया है कि शांति धारा के साथ 108 रिद्धि मंत्रों से जो कलश किए जाते हैं उनका क्या महत्व है और ये किन विशेष अवसरों को पर श्रावकों को किस तरह का लाभ देते हैं? पूज्य वर्ग के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जिज्ञासा। देखो, भावनाएं कहलाती हैं। 1008 कलश क्यों ढालता है? भावनाएं कहलाती हैं। अब भावनाएं कभी रिद्धि के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, क्योंकि उन भगवान में वो रिद्धियां हैं, तो उन रिद्धियों के संस्कार मेरे में आवे। उन रिद्धियां तो हमें प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन रिद्धिधारी का नाम श्रवण करने से उन रिद्धियों का फल हमें मिलता है। हम जो चाहते हैं वो जिसके पास है उसको उस गुणों से युक्त करके हम स्मरण करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वे समस्त रिद्धियों के धारी हैं, तो हमें उस प्रकार की रिद्धियों के फल हमें चाहिए है। तो हम जब उस रिद्धि को पढ़ करके अभिषेक करेंगे तो उस गंधोदक में उसी प्रकार की व्याधा दूर करने की शक्ति आएगी। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि संकल्प जो है निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, निर्देश आपने क्या लक्ष्य किया, एक ही क्रिया नाना लक्ष्यों को देती। आपके अभिप्राय के विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था। अभी सुमतनाथ भगवान के इसमें आया, विधिर निषेधस्य कदंचिदष्टौ विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीते सुमते स्थिवेयम मति प्रवेका बतोस्तु नाथा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। विवक्षया गुण मुख्य गुण व्यवस्था विधि निषेधस्य कथनचित इष्टो। विधि और निषेध का कथनचित इष्टपना विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था। आपकी विवक्षा क्या है? अभिषेक से क्या मिलता है? आपका अभिप्राय क्या है? आप किस भावना से कर रहे हैं? वही नमोकार मंत्र कर्मों का क्षय करता है, वही नमोकार मंत्र सिद्धियां करता है, वही नमोकार मन से हम संसार की प्राप्ति करते हैं। मंत्र एक ही है, पूजा एक ही है, भगवान एक ही है, व्रत एक ही है। उसी व्रत के माध्यम से कोई निदान बांध देता है, उसी व्रत के माध्यम से कोई कर्मों का क्षय कर देता है। यही महाव्रत हैं जो कर्मों का क्षय कराते हैं, यही महाव्रत हैं नौमा ग्रेविक प्राप्त करा देते हैं। धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म खर निमित्तम। इसलिए अभिषेक, मैंने एक बार कहा था, भगवान कभी एक रूप में नहीं होते। आप किस रूप में देखना चाहते हैं? आप जिस समय शोक से ग्रसित हैं, आपका कोई शोक हो रहा है, शोक होता है इष्ट वियोग पर, तो उस समय आपकी स्थिति है, तो आप आदिनाथ भगवान को याद करने से नहीं होगा। आप आदिनाथ भगवान को अशोक वृक्ष सहित याद कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। उच्चैर शोक तरु संसत मोन मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितान। अब आदिनाथ भगवान या महावीर स्वामी को अशोक वृक्ष सहित आप स्मरण कीजिए। उस समय उसकी मूर्ति की जो एनर्जी है उस रूप हो जाएगी। तो एक ही मूर्ति को आप जितने दृष्टियों से देखोगे उससे वही दृष्टि, वही एनर्जी प्राप्त होती है। इससे हम नाना रिद्धियों को पढ़कर अभिषेक करेंगे तो जिस रिद्धि पर आपका उपयोग टिकेगा, गंधोदक उसी रिद्धि के फल को आपको प्रभावित करेगा। ये नियम है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज शंका तो नहीं है, अंतिम जिज्ञासा के लिए विकास शास्त्री रहेंगे। एक बहुत बड़ी घटना 3 दिन पहले हुई है। नागपुर के एक शीतल भैया जो देव साहित्य गुरु को समर्पण रहने वाले और आचित श्री रामटेक में रहते थे, तो वो दिन रात वहीं रहते थे, वो घर भी नहीं जाते थे। उनकी 2 बेटियां थी, उनकी शादी हो गई, लेकिन वो भैया जी, शीतल भैया जी, वीर पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी का व्यवहार करवा रहे थे और एक ट्रक से ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वहीं के वहीं उनके प्राण
ऊर्ध्व लोक को चले गए हैं, उन ऐसा आप आशीर्वाद दें कि उनके परिवार के लिए दुख में संकट में सहन करने की शक्ति मिले और आपके माध्यम से उनको आशीर्वाद पहुंचे, ऐसी मेरी भावना है। पूरा समाज दुख में है और देव साहित्य गुरु और गुरुओं के परम भक्त थे, ऐसे भक्त थे कि कह नहीं सकते, उनका नाम लेकर के तो हम लोगों को भी दुख है 3 दिन से। देखो, कोई भी, अभी हमने कहा ना, मरण हो या जीवन हो, किस उद्देश्य से वो चल रहे थे? महाराज के साथ चल रहे थे, धर्म के साथ चल रहे थे। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता था, किसी भी समय हो सकता था। यदि एक्सीडेंट से मौत है तो कहीं भी हो सकती थी, लेकिन साधु के साथ चलते हुए हुई, इससे सिद्ध है कि उनकी सद्गति हुई। मैं बहुत बार कहता हूं, सबको ये भावना भाना चाहिए, हे भगवान, यदि मेरी एक्सीडेंट से मौत ही लिखी है तो उस समय हो जब मैं शिखर जी की वंदना को जा रहा हूं, उस समय हो जब मैं गुरुओं की वंदना को जा रहा हूं, उस समय हो जब मैं गुरुओं के साथ विहार कर रहा हूं, उस समय न हो जब मैं किसी पाप कार्य के लिए बारात में जा रहा हूं, धंधे पानी को जा रहा हूं। इसका उदाहरण है, एक्सीडेंट से मौत है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस जिंदगी भर के धर्म का परिणाम इतना है कि अन्य स्थान पर एक्सीडेंट न होकर धर्म कार्य तक में एक्सीडेंट होगा, यही धर्म का फल है। मेंढक को एक्सीडेंट से मरना था तो वो तो मरेगा, लेकिन मेंढक धर्मात्मा था पूर्व जन्म का, तो न कहे तू एक्सीडेंट से तो मरेगा, लेकिन उस समय मरेगा जब भगवान के दर्शन करने जा रहा होगा। ये है धर्मात्मा का लक्षण। संसार क्या सोचते हैं, अरे धर्म करते समय एक्सीडेंट हो गया, अरे एक्सीडेंट तो होना ही था, लेकिन धर्म करने वाले ने कहा नहीं, तेरा एक्सीडेंट होगा धर्म करते समय, साधुओं के विहार के समय, शिखर जी की वंदना के समय, धर्म कार्य में जाते समय होगा। यही धर्म का बहुत बड़ा फल है। अन्यथा कर्म में जब लिखा है कहीं और कहीं हो जाता तो कोई नहीं रोक सकता। अब रही बात परिवार की, तो परिवार वालों को बस इतना ही मानना चाहिए कि एक्सीडेंट तो इनका होना ही था, लेकिन इन धर्म किया है जिंदगी भर का, इसलिए उस समय हुआ जब साधुओं के साथ विहार कर रहे थे, विहार करने का भाव मिल रहा, तो ये धर्म का फल कहलाता है। धर्म दुर्घटना से नहीं रोक सकता, धर्म कर्म से बंधे हुए को नहीं रोक सकता। धर्म इतना कर लेता है कि धर्मात्मा को जब कर्म का उदय आए तो अपने पास बुला लेता है। और यही हम उनके पूरे परिवार के लिए, सबके लिए आशीर्वाद है। अपना साहस रखें, धर्म के ऊपर विश्वास रखें, और धर्म के साथ हुआ है इसलिए उनकी सद्गति हुई है, ये निश्चित है, मेरा आशीर्वाद है। पंडित विकास कुमार जी शास्त्री मम पिता तुल्य गुरु के पावन श्री, इसके बाद आरती के लिए तैयार रहेंगे पुण्यार्जक परिवार विनय कुमार जी एन एसडीएम। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा ये थी कि अपन शांति विधान करवाने जाते हैं तो उसमें एक शब्द आता है शांति विधान में कि डाकनी, शाकनी, भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। देवों के तो भेद समझ में आ गए, व्यंतर में आ जाते हैं, समाहित हो गए, लेकिन ये स्त्रीलिंग जो शब्द हैं इनका स्वरूप कभी देखा नहीं देवियों में, तो ये क्या एक संज्ञाएं हैं महिलाओं के लिए या फिर एक देवियों के नाम है, या इनका स्वरूप कैसा होता है महाराज जी, थोड़ा सा डाउटफुल है। डाकनी, शाकनी, भूतनी, पिचासनी, ये क्या है, स्त्रियों में प्रतिकार की भावना ज्यादा होती है, और एक बार जिससे ठान लेती हैं तो बस उसके पीछे पड़ जाए तो फिर पड़ी रहती है। पुरुष फिर भी एक बार, पुरुष की जो कसाय होती है, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, वो घास के समान होती है, घास की आग के समान,
और स्त्रियों की जो कसाय होती है वो कंडे की आग की समान होती है। ऊपर से तो नहीं दिखती लेकिन अंदर अंदर सुलगती रहती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो स्त्रियों में प्रतिकार की भावना ज्यादा होती है, जिसके प्रति द्वेष ठान मिट जाती हैं और मिटा देती है। स्वयं मिट जाएंगी, दूसरों को भी मिटा देगी। स्त्रियों का ये गुण होता है, दुर्गुण मानो। तो इसलिए शाकनी, डाकनी, विशासनी, हालांकि उसमें और भी शब्द आए हैं शांति धारा में, पुरुषवाचक भी शब्द आए हैं। डामर है, शाम डामर, हाँ, शाम धाम डामर आदि आए हैं। सिंह योग वैसा कुछ आया है, तो वो भी आया, लेकिन शाकनी डाकनी भी आया। ये नाम संज्ञाएं व्यवहार की कहलाती हैं। तो देवी है देवी, लेकिन व्यवहार में इनको इस नाम से पुकारा जाता है। शास्त्रों में तो ऐसा डाकनी तो नहीं मिला, पिशाचनी जरूर मिला। पिशाचनी शब्द, पिशाच शब्द तो होते हैं व्यंतरों में, एक जाति है पिशाच, लेकिन डाकनी शब्द जो है ये व्यवहारिक शब्द है। डाकनी का अर्थ होता है जो अपनों को ही डाका डाल दे, समाप्त कर दे, अपनों को ही खा जाती है, अपनों के ऊपर ही अत्याचार करे। डाकनी, शाकनी, इस प्रकार। नमस्ते भगवान। आरती के लिए तैयार रहेंगे विनय कुमार जी जैन, एसडीएम साहब, और सभी जन जोरदार भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मंगल आरती। कल का कार्यक्रम क्या है? प्रदीप भैया जानकारी वो नहीं है। हाँ, कल उसके लिए बोल रहे थे वो, कोई कह रहे थे कल उस पर कलशारोहण है, अष्टकाभिषेक के लिए बोला था कल। हाँ, और परसों के लिए प्रदीप भैया कहाँ गए? कल कलशारोहण भी है सुबह। नंदीश्वर का नहीं, समोसों का है। सुधा सागर
श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा, श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा, हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा।